सो गाइस आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी। सो क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल आते हैं। सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पे cos A इक्वल टू cos B गिवन है, तो हमें शो करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ACB, राइट एंगल एट C। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने एक लेट अस कंसीडर, हमने कंसीडर किया लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ACB in which angle C is right angle। तो इसमें एंगल C क्या है? राइट एंगल है, और एंगल A और B क्या है? दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है देखते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर किया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टार्टिंग में है हमारे पास cos A। तो cos A इक्वल टू होता है, तो cos A इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में देखो हम cos A एंगल ये वाली की बात कर रहे हैं। तो इसके सामने वाला जो भी एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट एंगल होता है बेस, और 90 डिग्री के सामने जो भी एंगल होता है हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस है इस केस में AC, और हाइपोटेन्यूज है AB। तो AC बाई AB आ गया। अब देखो हमने एक सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल और कंसीडर किया, मीन सेम वही है बट हमने थोड़ा एंगल चेंज कर दिया। अब हम cos B के लिए कर रहे हैं। तो cos B, तो हमारा अब एंगल B कंसीडर कर रहे हैं। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल वही सेम है, तो इसमें भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो इस केस में बेस है हमारा, तो बेस इस केस में ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा इसके सामने वाला साइड, और ये 90 के सामने एंगल हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे बेस की बात करें तो BC है, और हाइपोटेन्यूज की बात करें तो AB है। देखो तो हमने क्या कर दिया, ये cos A की वैल्यू निकाल दी AC अपॉन AB, और cos B की वैल्यू निकाल दी BC अपॉन AB। तो यहाँ पे हमें जैसे क्वेश्चन पे गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास क्या है, ये cos A इक्वल टू cos B, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम जो ये cos A और cos B की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। cos A है हमारे पास AC अपॉन AB, और cos B है BC अपॉन AB। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे AC इंटू AB एंड BC इंटू AB आ जाता है। सो AB से AB कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या आया, AC इक्वल टू BC। तो हमने यहाँ पे AC इक्वल टू BC निकाल दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा इसमें कि अब हमें AC इक्वल टू BC मिल गया। सेम इसमें भी है, AC इक्वल टू BC मिल गया हमें। ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि AC के जो सामने वाली एंगल है वो क्या है, एंगल B है। जो BC के सामने वाले एंगल है वो क्या है, एंगल A है। ये हमने कैसे करा, बिकॉज हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल opposite to equal sides are equal। तो जैसे हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मीन्स अगर हमें इस केस में अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल BC के अपोजिट एंगल A है, और इसके अपोजिट एंगल क्या है, AC के एंगल B है। तो हमने यहाँ पे इस केस में लिख दिया। तो हमें इस क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, यहाँ पे जो आंसर है हमें क्या प्रूव करना है। सो दस एंगल A इक्वल टू एंगल B, हम इस फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो हमने ये कर दिया प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। यही करना था हमें, तो हमने ये शो कर दिया।
So thank you so much guys.